दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ती है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो शायद है कि अपने प्रदेश में नहीं, 3-4 प्रदेश में अपनी कविता का तहलका मचा रखा है। आज हमारे बीच में ऐसे कृपाराम कृपालू जी हास्य कवि हैं। हम आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। तो सर जी, आपने जो बहुमूल्य समय हमको दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम। सर जी, जब मुझे पता चला आपके बारे में कि उरई में ऐसी शख्सियत हमारे बहुजन समाज में है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने सोचा अपने कवि साहब से मिला जाए, उनके बारे में चर्चा की जाए। चर्चा के बाद में इंटरव्यू दिखाएं तो कम से कम सारे लोगों को देखने को मिले कि मेरे समाज में भी ऐसे लोग हैं। तो सर जी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं, आप अपने जीवन जो बचपन का समय गुजरा है वो कैसे गुजरा, शॉर्ट में बताएं। जी आदरणीय, मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। मदर फादर दूसरे के यहाँ काम करते थे, हमने कुछ दूसरों के यहाँ मजदूरी की जी, और उसमें ही हमने लगन और परिश्रम से पढ़ाई की। पढ़ाई करके जब देखा कि जीवन यापन के लिए आवश्यक है, तो हालांकि मैं और पढ़ना चाहता था और मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मजबूरियां जब सामने आई हैंड टू माउथ की, तो हमें एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी जी। लेकिन मेरा जज्बा था कि मैं कुछ करूं। मुझे बार बार बाबा साहब याद आते थे, बार बार भगवान बुद्ध नज़र आते थे, तो उनकी प्रेरणा से कुछ शब्द धीरे धीरे आने शुरू हो गया और आज आपके सामने है। और बड़ी खुशी हुई कि आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे तो उम्मीद थी ये बेकार चले जाएंगे, सब कोई देखने वाला नहीं है। सर जी, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि आपके पास शायद 33 जो सीलें रखी हैं, इन्हें क्या बोला जाता सर जी जो रखी हैं? ये मोमेंटो कहते हैं जी जी, चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो आपके पास लगभग 33 रखी हुई है जी। और अभी झांसी मकान है, उसमें भी करते इतनी 40 जी। और लगभग आपके पास टोटल जो प्रमाण पत्र हैं जो साथ में रखे हुए वो 15 हैं, और आपके पास लगभग 30 जो रखे हैं पीछे, जो 30 आपके लेमिनेटेड हैं, वो 15 आप बगैर लेमिनेटेड लिए हुए हाथ में। तो शायद है कि ये कम उपलब्धि नहीं जो आपको बस शायद है बहुत कम समय में मिली है। लोगों को ये उपलब्धियां नहीं मिल पाती हैं। तो सर जी, कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं ये आप बताएं हमें। ये सम्मान पत्र ही है जी। ये कहाँ से मिला है आपको? ये सम्मान पत्र विश्व हिंदू परिषद गौरव वालों ने दिया है। अच्छा। और ये आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ के एडीएम साहब जो है प्रमिल कुमार जी, जो यहाँ भी ट्रांसफ़र हो गए हैं जी। तो जालौन महोत्सव करके था वहाँ का ही। और ये नदी गाँव में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ का है। ये लगभग इसी तरह की, ये देखिए ये रसदार, ये सिकोहाबाद का जी सम्मान पत्र है, वहाँ से प्राप्त हुआ। और ये सरकार ग्रामोत्थान संस्थान है, ग्रामोत्थान संस्थान का है। और ये देखिए आप, ये माँ सिंह वाहिनी मेला बहुत से, ये कहाँ का है? नदी गाँव का है ये जी। तो लगभग सभी प्रमाण पत्र आपके पास हैं। और कितने प्रदेशों में आप काम कर चुके हो, कहाँ कहाँ सुनाने गए हो? 3 प्रदेशों में हम मोस्टली, एमपी में, मध्य प्रदेश में तो ये समझिए कि बहुत अधिक मुझे बुलाया जाता है। जी 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 जी। राजस्थान भी जाते हैं? राजस्थान भी गए। अच्छा। जब आप कविता सुनाते हो तो कविता में लगभग उसी हिसाब को आपका चेहरा बनता है, इमोशनल हो जाते हो? बिल्कुल। हमने ये भी सुना है कि जब आप कविता सुनाते हो इमोशनल बहुत हो जाते हो। जी जी जी, तो सर जी डूब जाता। जी जी। तो आपके पास सर जी कोई हास्य कविता है?
अब वो आप कविताएं तो ढेर सारी हैं, लेकिन चलो कुछ भी हो, फिलहाल अपने मुखारबिंद से सुनाइए। लीजिए, एक रचना हाशिबन की ही देता हूँ जी कि जब बिल्कुल सच्ची बात है, जी जब बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है कि पानी में गंदगी उतरात है। जी और बोले जब संसद क्या होत है बताओ, जो संसद का होत है बताओ, तो बोले होते है तो डकैतन की जमात है। और बोले जौन अपने की टांगे पकड़ के खेचत बे, बोले उन्हें छोड़ो वो तो कुत्तन की जात है। जी और बोले रैली और भाषण देने में, बोले देशभक्ति चचवात है। बोले सिपाही, दरोगा, बाबू और पत्रकार, बोले खरीद लो, अठन्नी में साथ है। और बोले जीतवे के बाद विकास, तो कहने लगे देखा उन्हीं के घर में दिखाता। और तुम मर रहे भूख से, मर जाओ। ये तो कह रहे कि देश में जनता बहुत अफराद है। इस तरह से ये कुछ रचनाएं हम करते रहते हैं, आप सबका मनोरंजन करते हैं। एक आध और देखें। हाँ हाँ बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सुनाइए, सुनाइएगा मेरे किसान और मजदूर आज की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वहाँ पर 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि किसान और मजदूरों तक के खाते खंगाले जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं देश में नित नए उजाले आ रहे हैं। और एक रोटी भारी पड़ती दिख रही इस दौर में, अस्मतों को बेच करके पेट पाले जा रहे हैं। अस्मतों को बेच करके पेट पाले जा रहे हैं। और एक और देखें कि बहुत अच्छी ये 4 पंक्तियाँ हैं कि सत्ता से रोटी की आस मत करना। जी सत्ता से रोटी की आस मत करना, अन्यायी से न्याय की बात मत करना। और ये घोषणाएं हैं जो हर चुनाव में होती हैं, इन घोषणाओं पर कभी विश्वास मत करना। क्या बात है सर, कभी विश्वास मत करना। और सुनाइए सर जी। हाँ, एक आध और देख लीजिए। आजकल देखिए, आजकल की जो जनरेशन है वो कहाँ जा रही है, उस पर देखें कि आजकल मोहाल में चर्चा ये आम है। लड़का अपने बाप से कहता है आजकल मोहाल में चर्चा ये आम है, बात वाला था बेटा गुलाम है। वो बहू के कहने पर कुछ इस तरह बोला, पापा तुम्हारी चाय का ही खर्चा तमाम है। जी तो इस तरह से कुछ ना कुछ ये लिखते रहते हैं, और इससे आप लोगों को ये लगता है सर जी पूरी कविता तो सुनाइए, कोई ऐसी कविता हो। पूरी कविता सुनेंगे आप? जी सुनेंगे। चलिए एक कविता आपको देते हैं। मेरे दर्शक बहुत प्रेमी हैं अच्छा कविता के। देखिए ये एक रचना ये कवि की होगी कि छोड़ भलाई सब गुण इनमें, चाहे जो करवा लो तुम। नेतृत्व जो आज का हो गया उसके लिए कि छोड़ भलाई सब गुण इनमें, चाहे जो करवा लो तुम। और सेवा भाव से दूर है पोषण, खुरापात करवा लो। और चोरी, मर्डर, रेप, डकैती यही है इनके सब काम सके। रंग बदल के फिर दल बदले, सत्यानाश करवा लो। और सतुआ बांध के ढूंढो भैया, फिर भी ढूंढ ना पाओगे। और 5 साल में इनसे खुलकर रोज बाप करवा लो। और कौवे कहवे को तो इनके द्वारे खुले डरे हैं सेवा को, लेकिन एक सिफारत काजे 100 झूठी बुलवा लो तुम। और छोटी बड़ी सभी कुर्सन पे भीतर तक समझौता है। और तुम्हारे सामू चाहे जा अफसर पे चढ़वा लो। और हंसी व गुस्सा दोनों इनकी समझो आग का दरिया है। टेढ़ी नजर भई नहीं बच रहे, चाहे कथा करा लो। तो बड़े बड़े खादी के कुर्ता, भूरे भूरे बगुलन से सबकी आस्तीनन में भैया, बड़े अजगर पलवा लो तुम। तो छोड़ भलाई सब गुण में, चाहे कुछ करवा लो।
एक आध रचना और देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी, एक आध और देख लीजिएगा, फिर हम और क्वेश्चन करने वाले हैं आपसे। अच्छा अच्छा, एक आध रचना और देख लें। सर जी काफ़ी दिनों बाद मेरे बहुजन समाज के द्वारा कविता सुनने को मिल रही है मेरे दर्शकों को, बहुत अच्छा लग रहा है। वो फिर से हमें आज लुटाने पे तुले हैं। देखिए, अगर हम ये माना जाता है कि सत्ता का जो साहित्यकार होता, कवि होता, सत्ता का परमानेंट विपक्ष होता है जी। अगर कवि और साहित्यकार और मीडिया अगर हकीकत नहीं दिखाएगी, इसका मतलब वो अपने कर्म से बेईमानी कर रही है। वहाँ से देखें कर रही है, सही है। कि वो फिर से हमें आज लड़ाने पे तुले हैं, एक लब का अंगूठा कटाने पे तुले हैं, और पिला करके धर्म का मीठा जहर इंसानियत को शर्मसार कराने पर तुले हैं। उपजाऊ को छोड़ो, बंजर जमी में भी नफरतों की फसलें उगाने पर तुले हैं, और बेरोजगार बच्चों को कोई काम नहीं है, क्यों कर उन्हें अपाहिज बनाने पे तुले हैं, और देवा स्वप्न दिखा रहे ओढ़े निर्लजता देश की अस्मत को मिटाने पे तुले हैं, और कागज की नाव कब तक चलाओगे धूल में, हम भी जमहूरियत को जगाने पे तुले हैं। क्या बात है सर जी। आगे ये कौन सी कविता है? ये उस समय की कविता है जब हमारे मुख्यमंत्री जी दौरा करने आए थे, कि एक दौरा करके फिर सबको रिझाने आ गए हैं, और देखिए आदित्य शुम फोटो खिंचाने आ गए हैं। आदित्यनाथ योगी जी। देखिए आदित्य शुम फोटो खिंचाने आ गए हैं, फिर कहेंगे झूठ की देंगे तुम्हें हम रोटियां, आड़ में इस भूख के खाने कमाने आ गए हैं। लूटते हैं आज जो भी बेटियों की अस्मतें, और बेटियों को छोड़ गुंडों को बचाने आ गए हैं। ले रही अंगड़ाइयाँ साहिब चुनावी जंग है, वोट हथियाने को वो उल्लू बनाने आ गए हैं, और है प्रलोभन गाय गंगा या फिर मंदिर राम का, आस्था भड़का के हमको वर्ग लाने आ गए हैं, और आरक्षण हिंदू व मुस्लिम को अनर्गल वार्ता, आरक्षण व हिंदू मुस्लिम की अनर्गल वार्ता करके इंसानी लहू को फिर बहाने आ गए हैं, और जिन किसानों की बदौलत पाई ढेरों कुर्सियाँ, लेके गाय खेत उनके ही चराने आ गए हैं। क्या बात। और आंखें खोलो देशभक्तों, कह रहा तुमसे कृपालु, वोटरों को दिन में फिर सपने दिखाने आ गए हैं, एक दौरा करके फिर सबको रिझाने आ गए हैं। सर जी बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत अच्छी कविता रही, लोग वागों को भी बहुत अच्छी लगी, हमारे दर्शकों को। अब हमारा अगला प्रश्न जो जा रहा है आपसे, जी जो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं कि शिक्षित, संगठित, संघर्ष, इस पे आपने तीनों बिंदुओं को क्या काम किया है? मैंने हर उस आदमी को जो दबा है, कुचला है और मुफलिस है, उसको हमने कहा है कि देख भाई, अगर तू घंटा हिलाएगा, मंदिर में जाएगा, देवी में जाएगा, जवाहर चढ़ाएगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तू शिक्षा में ध्यान दे, पढ़ ले। और उसको हमने यही समझाने का प्रयास किया कि भाई जैसे भी हो, तुम शिक्षित हो, संगठित हो, और संघर्ष नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भीख भी मांगने से, भेष बनाने से मिलती है, और तुम अपना हक लड़के ही छीन सकते हो, देने वाला तुम्हें कोई नहीं। इसमें कविता के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? कविता के लिए तो हमने बहुत अच्छा बहुत कुछ कह दिया है आपने। तो संघर्ष जो किया है आप कर रहे हो, वो कविताओं के माध्यम से कर रहे हो, लोग आगों को जन तक पहुंचाने का, अम्बेडकर विचारधारा और महापुरुषों की विचारधारा गाँव तक पहुंचाने का। बिल्कुल, मैं कविता के माध्यम से करता हूँ, और मतलब इतना ओझ भरने का प्रयास करता हूँ कि अपने आप उनमें लगता है कि हाँ कृपालू जी आए और कुछ कह गए। सर जी बहुत अच्छा लगा। अब हम आपकी सारी चीज़ें आपके कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कहाँ पे कौन कौन चीज़ रखी हुई है।
कृपाराम जी कृपालु है जी कवि जी आपने तो हम इनका जहाँ पे सील रखी हैं, प्रमाण पत्र भी रखे हैं, पूरा परिवार खड़ा हुआ है, हम सब एक एक करके दिखाते जाएंगे आपको। तो आपका क्या नाम है? गुड्डी वर्मा। अच्छा, गुड्डी वर्मा। तो आपको कैसा लगा आज का इंटरव्यू? जो आज सर जी की सारी चीज़ें दिखाई गई, प्रमाण पत्र भी दिखाए गए और आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि देखो मेरा काम है कि कम से कम अपने बहुजन समाज में जो लोग हैं उनको मैं सबको दिखाने का काम करता हूँ। तो बिटिया आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम। तो क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हो। कहाँ पे, यहीं पे रहती है कि बाहर है? झांसी रहती। अच्छा, झांसी रहती हो। बेटा आपका क्या नाम? महक। महक। क्या करती हो? फर्स्ट ईयर 11th। अच्छा अच्छा। तो कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जी जी जी। आपका क्या नाम है बेटा? अभी दोनों आ जाती। नमन। अच्छा अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा सर। देखिए यहाँ पर जो सील रखी हैं, सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि शायद पहली बार इतनी सीलें, इतने प्रमाण पत्र हमें पहली बार दिखाई दिए हैं। जो उरई शहर में ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं कि उनको मैं जाकर के ढूंढ रहा हूँ। सर जी पीछे और दिखा दीजिए। ठीक। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बहुत मिशनरी हैं। चाचा आपका क्या नाम है? हरिशंकर याज्ञिक। याज्ञिक। तो आप चाचा क्या करते हैं? हिंदी के लेक्चरर थे, इंटर कॉलेज में से रिटायर हो गए। जी। तो आप क्या करते? समाज सेवा का काम जन करते सेवा हैं? करते, मिशन का काम करते। जी 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 कमजोर आदमी को कैसे अपने अधिकार मिला। जी। और कुछ कहेंगे? और जन सेवा में ही हमारा जीवन जाए, यही हमारी कामना है। अच्छा अच्छा। सर जी अपना नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार अहरबार है। जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज हम लोग हमारे समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जी श्री कृपाराम कृपालु जी के निवास स्थान पर आए और श्री कृपालु जी द्वारा जो 20 साल में इन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से जो जन जन को एक अम्बेडकरवादी संदेश पहुंचाया है। कबीर साहब को लेके संदेश पहुंचाने के उपरांत इनको जो उपलब्धियां प्राप्त हुई उन सबको देखने के लिए आज हम लोगों का यहाँ मेला था। बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा। हम और भी दिखाते हैं कि देखो सर जी के यहाँ सभी महापुरुषों की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा रूम सजा के रखा है सर जी ने। लो सर